हमारे साथ दीपक पर्वतियार जी हैं जो कि पत्रकार हैं और यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के मीडिया सलाहकार हैं। उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने इस माँ गंगा सम्मेलन में क्या पाया है और उन्होंने क्या विचार यहाँ से लेके जा रहे हैं और क्या वो विचार हरनंदी कहिन के माध्यम से इस सम्मेलन को और समाज को देना चाहते हैं। दीपक जी, आपका हरनंदी कहिन में स्वागत है। दीपक जी, मैं सीधे चाहता हूँ कि गंगा जी क्यों एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों समाज गंगा जी को बचाए? गंगा जी हमारी एक विरासत है, ये सिर्फ एक नदी नहीं है। यदि हम इसको कमर्शियल सेंस में मूल्यांकन इसकी करें तो 5 राज्यों में ये 40 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन है और उससे भी कहीं बड़ा ये आस्था का प्रश्न है। आज भारत को यूनाइट करने में गंगा जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूँ कि हमारी लिटरेचर है, हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, चाहे वो दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे वो पूर्व में हो, पश्चिम में हो, सब जगह भारत को यूनाइट करने का सबसे बड़ा कारण यही है और इनमें एक गंगा जी भी है। चाहे दक्षिण का व्यक्ति भी गंगा में आकर के गंगा का दर्शन करना चाहता है, जहाँ गंगा नहीं है, और जो पूरब यहाँ पश्चिम में है वो भी आकर के करना चाहता है गंगा का दर्शन। उसकी एक अभिलाषा होती कि एक बार हम गंगा का दर्शन करें, वहाँ पे हम स्नान करें। आज भी मरने के बाद गंगा के पास, गंगा में अगर हम जो है अस्थि को जब हम डालते हैं तभी हम समझते हैं कि हमारा हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो एक मोक्षदायिनी हम गंगा को कहते हैं। ये हमारी आस्था का प्रतीक है और ये पूरे भारत को यूनाइट करने में गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर गंगा नहीं रही तो आप मान लीजिए भारत भी नहीं रहेगा। जी दीपक जी, जब हम आस्था की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक उपभोक्तावादी संस्कृति डेवलप हो रही है जिसका केंद्र में धन रहता है और जब धन अर्जित करके वो उपभोग करना एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है, तो ये विरासत और ये आस्था और ये मोक्ष बहुत छोटे शब्द दिखाई देते हैं उस भोगवादी संस्कृति को। तो उस भोगवादी संस्कृति को कैसे बताया जाए कि ये आस्था, ये विरासत और ये मोक्ष दायिनी जो गंगा है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है? सबसे पहला तो हमारे वजूद का प्रश्न है। अर्थ के दृष्टिकोण से हम कैसे बताएं? अर्थ के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो आज जो हम उपभोक्तावादिता की जो बात कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म के लिए हमें फैक्ट्री चाहिए जी, जहाँ से हमें उपभोग की सब वस्तुएं मिलती है। कोई भी फैक्ट्री आज हमें बता दीजिए जो बिना पानी के चल सकता है। जी। इस वजह से भी गंगा इम्पोर्टेंट है। 5 राज्यों में होके बह रही है, कोई छोटी मोटी नदी नहीं है ये। जितने इंडस्ट्री है वहाँ के पानी पे किसी न किसी प्रकार से वो भी डिपेंडेंट है। जी। तो अगर आप मैं ये इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो जो आप जो कंज्यूमरिज्म की बात करें वो सही है या गलत है, मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। मगर अगर हम उसको जस्टिफाई भी करते हैं तो उसके लिए भी आपको पानी की जरूरत है और गंगा आपके लिए बचाना आपके पास अहम मुद्दा है। जिस देश में जीडीपी के द्वारा एक खुशहाली को मापा जाता है, जीडीपी बढ़ गई तो उस देश के नागरिक खुश हो जाते हैं और जीडीपी अगर घट गई तो दरिद्र देश हो जाता है। तो उसमें ये आस्था, विरासत और मोक्ष कहाँ टिकता है? जीडीपी की बात तो हम बहुत करते हैं, मगर आप हाल के दिनों में अगर आप देखें तो सिर्फ जीडीपी की बात नहीं हो रही है। आज भूटान में आप देखिए क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात हो रही है। दूसरे देशों में भी ये नापा जा रहा है कि आपकी प्रजा कितनी है, के नागरिक कितने खुश हैं, विशाल है, बिना पानी के खुश हो सकता है। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। सिर्फ जीडीपी की बात आज नहीं हो रही है, आज जो है क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की भी बात हो रही है। तो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, जीडीपी से ऊपर उठ रहे हैं और देख रहे हैं कि सिर्फ जीडीपी पर्याप्त नहीं है। जैसे कि आप यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के मीडिया सलाहकार भी हैं, तो वहाँ पर उस एक सिस्टम में आप जा रहे हैं, बैठे हैं, तो उस सिस्टम की दृष्टि से आप गंगा को कैसे देखते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की अगर बात हम करें तो सिर्फ हम गंगा की बात नहीं, हम पूरे विश्व की अगर बात करें तो पानी के बारे में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन आज से नहीं बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है। 1992 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसने जो है उस समय चेतावनी दी थी कि 1992 में 91 में जब कह सकते हैं कि 2050 तक जो है पानी दुनिया में जो है बहुत कम हो जाएगा। देखिए, पानी कम होने का मतलब क्या होता है? पानी तो एक नेचुरल रिसोर्स है, एक ऊर्जा है
ऊर्जा समाप्त नहीं होता है। जो डायनासोर के समय में जो पानी था वो आज भी वो पानी है, पर समाप्त होने का मतलब है कि उपभोक्ता की जो आपने बात की, लोगों पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, लोगों को पानी का स्ट्रेस इसकी वजह से है, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है। और 2050 में जब पॉपुलेशन जो है 7 बिलियन, ये 9 बिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है, उस समय आप सोचिए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि 7 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनके पास पानी की समस्या रहेगी। ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। इसमें गंगा तो एक बहुत छोटी भूमिका, मगर इसमें तो हमें हर छोटी बड़ी जितने पानी के जो बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, सबको बचाने की अभी से मुहिम छेड़नी होगी। और गंगा तो बहुत बड़ी नदी है, उसको तो इस वजह से भी हमें बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।